बेटा अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेमचंद के फटे जूते, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और एमसीक्यू। तो बेटा फर्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन आपका पूछ रखा है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो बेटा कौन कौन सी आती हैं। फर्स्ट, जो प्रेमचंद है वो एक सीधे साधे व ईमानदार व्यक्ति थे। सेकंड, तन पर धोती कुर्ता और सिर पर मोटे कपड़े की बनी टोपी और पैरों में कैनवस के जूते पहनते थे। उन्होंने कभी भी अपनी वेशभूषा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था। फटे जूते होने के कारण उन्होंने किसी तरह का कोई संकोच अनुभव नहीं होता था, ना ही उनको लज्जा आती थी। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए दुखों को झेला, लेकिन अपनी पहचान और अपनी अस्तित्व बनाए रखा। नेक्स्ट कहता है बेटा सही कथन के सामने सही निशान लगाएं। तो बेटा इसके अंदर जो कथन है वो हमारा इसके अंदर दूसरा ठीक है कि भाई लोग तो इतर चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाती है। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट कहता है नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। व्यंग्य हमारा क्या होता है बेटा? कटाक्ष, ताना देना, किसी को उल्हाना देना। तो फर्स्ट कहता है जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो एक जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर होती हैं। तो बेटा यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है कि भाई टोपी की अपेक्षा जूते महंगे होते हैं। एक आम व्यक्ति के लिए जूता खरीदना बहुत कठिन है। एक जूते के मूल्य से अनेकों टोपियाँ खरीदी जा सकती हैं। यहाँ पर बेटा जो टोपी है वो मान सम्मान का प्रतीक है, यानी कि आजकल लोगों में जो मान सम्मान की भावना है वो हमारी गिरती जा रही है। और जो बेटा बुरे लोग हैं वो समाज में आजकल उन्नति कर रहे हैं और वो क्या करते रहते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनका शोषण करते हैं और पैसे कमाते रहते हैं। तो ऐसे ही जो बुरे लोग हैं वो समाज में फलते फैलते जा रहे हैं, उनकी जो कीमत है वो बढ़ रही है। और जो अच्छे लोग हैं, जो मान सम्मान जिनको चाहिए, उनका मान सम्मान समाज में गिर रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा वो सच्चाई का साथ देने वाले होते हैं, तो उनको कोई पसंद नहीं करता। नेक्स्ट कहता है तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रही हैं। तो इस पंक्ति का क्या आशय है कि भाई आजकल लोग कमियां और बुराइयों को छुपा लेते हैं, इसलिए लोग पर्दे को अधिक महत्व देते हैं। यानी कि बेटा पर्दे पीछे पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करते रहो, उनके लिए कुएं खोदते रहो। लेकिन प्रेमचंद जी क्या करते थे, वो बाह्य आडंबरों में विश्वास नहीं रखते थे, वो दिखावे की प्रवृत्ति से कोसों दूर थे। और आजकल लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से लोगों के लिए उनके मन में मान सम्मान नहीं होता और वो बाहरी तड़क भड़क दिखा करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट कहता है जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पैर की उंगली से इशारा करते हो। यहाँ पर प्रेमचंद जी क्या कहते हैं कि भाई प्रेमचंद जी अपने हाथ की उंगली को महत्व देते हैं, अपने हाथ को, यानी कि जिसके माध्यम से बेटा हम कर्म करते हैं, तो बेटा वो प्रेमचंद के लिए श्रेष्ठ वस्तु है। तो जब भी उसे किसी बुरे व्यक्ति की तरफ इशारा करना होता है तो बेटा वो पैर की उंगली से इशारा करते हैं, वो अपने हाथ की उंगली से उसकी तरफ इशारा करके अपने हाथ के महत्व को कम करना नहीं चाहते। तो क्या कहता है ये कि भी प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार है कि वह यथार्थवादी है। उनको जो कुछ पसंद नहीं था वह उनकी कड़ी आलोचना करते थे, उनकी कथनी करने में कोई फ़र्क भी नहीं होता था। और जिससे वो घृणा करते थे, मीन्स बेटा जो उनको अच्छा नहीं लगता था तो उसकी तरफ वो अपने हाथ से इशारा न करके वो पैर की उंगली से इशारा करते थे, क्योंकि जो उनका हाथ था वो उनके अच्छे कर्मों के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट कहता है पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के जो विचार बदलते हैं उनकी क्या वजह हो सकती है? तो बेटा क्या वजह हो सकती है
कि भी प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार बदलने का कारण यह था कि भी जो प्रेमचंद थे वो सीधे साधे और साधारण व्यक्ति थे। दिखावे की प्रवृत्ति से वो कोसों दूर थे। वो बाहरी दिखावे में विश्वास नहीं करते थे और न ही वो अपनी वेशभूषा पर ज़्यादा ध्यान देते थे। जो आसानी से मिल जाता था वह उसे पहन लेते थे। वे जैसे थे वैसे ही दिखना चाहते थे। उनके पास बेटा भौतिक जो साधन थे वो कम थे, लेकिन वो कम संसाधनों में ही अपना जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते थे। वो आजीवन अपने जीवन में संघर्ष झेलते हैं उन भौतिक संसाधनों की कमी के कारण, लेकिन बेटा वो किसी दूसरे से उधार मांगकर अपना दिखावा नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट कहता है, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? तो बेटा कौन सी करती हैं कि भी लेखक पारखी नज़र के व्यक्ति थे। वह प्रेमचंद की फोटो देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि भी यह व्यक्ति दिखावे से कोसों दूर है। उसे प्रेमचंद के चेहरे पर लज्जा, संकोच की जगह बेपरवाही और आत्मविश्वास दिखाई देता है और वह प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान को व्यंग्य के रूप में कहता है। नेक्स्ट कहता है बेटा, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? इंगित होता है बेटा इशारा करने के लिए। तो बेटा जो टीले हैं वो हमारे यहाँ पर सामाजिक बुराइयों के लिए प्रयोग किए गए हैं। संघर्षों, संकटों, बाधाओं, परेशानियों और सामाजिक कुरीतियों के लिए प्रयोग किया गया है। प्रेमचंद जी कभी भी संघर्षों से बचकर नहीं निकले, बल्कि वो क्या करते थे बेटा, अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं का डटकर सामना करते थे और उनका समाधान करके ही अपने मार्ग पर आगे अग्रसर होते थे। अब हम करते हैं बेटा अतिरिक्त प्रश्न। फर्स्ट इसके अंदर पूछ रखा है, लोग फोटो में अधिक सुंदर क्यों दिखना चाहते हैं? क्यों दिखना चाहते हैं? क्योंकि बेटा जो लोग हैं वो बाहरी दिखावा करना चाहते हैं, वो आडंबरों में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो बेटा वो फोटो में अधिक सुंदर दिखने के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे से उधारी वस्तुएं मांगते हैं और सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भी वो फोटो में अच्छे दिखाई दें और ऐसे हो कि भी फोटो से भी मानो खुशबू आ रही हो। लेखक के अनुसार प्रेमचंद के जूते फटने का क्या कारण है? क्या कारण है बेटा? कि भी उन्होंने अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को, सख्त कठिनाई को भी क्या है बेटा, उनका डटकर सामना किया हो, इसीलिए उनका जूता फट गया हो। यानी कि किसी सख्त चट्टान से टकराने के कारण ही फटा होगा। अर्थात प्रेमचंद ने चट्टान से बचकर निकलने की कोशिश नहीं की होगी और उसे रास्ते से हटाने का प्रयास किया होगा। तो बेटा इसका अर्थ है कि वे समाज की कुरीतियों से लड़ते रहे, भले ही उनका जीवन हमेशा ही कष्ट में भरा हुआ हो, लेकिन उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। नेक्स्ट कहता है, प्रेमचंद की फोटो से उनके किस व्यक्तित्व का पता चलता है? तो बेटा कौन सा व्यक्तित्व है? कि भाई प्रेमचंद ने फोटो में फटे जूते पहन रखे हैं, बंद भी तरतीब से नहीं बंधे हुए थे, पुरानी पोशाक थी। तो बेटा इन सभी के माध्यम से उनके वास्तविक जीवन और बाहरी जीवन में कोई अंतर नहीं था। वो जैसे दिखते थे वैसे ही वो वास्तविक जीवन में थे। उन्होंने हमेशा सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। इस प्रकार उनकी जो फोटो है उनके सरल व्यक्तित्व को दिखा रही है। नेक्स्ट कहता है, पर्दे के महत्व पर लेखक और प्रेमचंद में क्या अंतर है? तो बेटा क्या है कि भाई प्रेमचंद पर्दे को महत्व नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें कभी अपनी वास्तविक दुनिया नहीं छुपाई थी। उन्होंने अपनी दुर्दशा पर पर्दा डालकर अच्छी छवि बनाने का कभी भी प्रयास नहीं किया। वही दूसरी ओर जो लेखक था बेटा वो पर्दे के महत्व को जानता था। वे अपनी वास्तविक दुनिया से छिपा कर रखना चाहते थे। प्रेमचंद की तरह वे भी अभाव तथा कमी में जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अपनी दुर्दशा पर वो पर्दा डालकर अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास करते थे। नेक्स्ट हमारे आते हैं बेटा एमसीक्यू। फर्स्ट है, प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध किसके द्वारा रचित है? तो बेटा हरिशंकर परसाई के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? अपनी पत्नी के साथ। नेक्स्ट कहता है, प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मूछें थी? तो बेटा घनी मूछें थी। प्रेमचंद के पाँव में किसके बने जूते थे? कैनवस के। प्रेमचंद के किस जूते में बड़ा छेद था? तो बेटा बाएं जूते में। नेक्स्ट, प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं था? पोशाक बदलने का। उस समय जूते का दाम क्या होगा? तो बेटा 5 रुपये।
नेक्स्ट कहता है लेखक का जूता कहाँ से फटा हुआ था, तो बेटा अंगूठे के नीचे से। नेक्स्ट फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था, तो बेटा कुंभद दास कवि का नाम आया था हमारे चैप्टर में। नेक्स्ट कहता है लेखक के अनुसार प्रेमचंद के पाँव की उंगली उस तरफ इशारा करती है जिसे वे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रेमचंद के कौन से पैर का जूता ठीक था, तो बेटा दाएं पैर का। लेखक प्रेमचंद को किस नाम से संबोधित कर रहा था, तो बेटा साहित्यिक पुरखे के नाम से, क्योंकि बेटा वो लिखने का काम करते थे, साहित्य से जुड़े हुए थे। नेम धर्म वाली कमजोरी किसकी थी, बेटा होरी का नाम आया हुआ था पाठ में। नेक्स्ट कहता है लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपना जूता किस पर आजमाया था, तो बेटा टीले पर, यानी कि मार्ग में आने वाली बाधाओं पर। नेक्स्ट कहता है प्रेमचंद किस चीज़ का महत्व नहीं जानते थे, तो बेटा पर्दे का। नेक्स्ट कहता है जिनके देख दुख उपजत है तिनको करबो परेशलाम, यह कथन किसका है, तो बेटा कुंभद दास कवि का। तो बेटा ये हमारे चैप्टर के MCQ थे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, हमारा हौसला बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।